नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड में इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं और वो भी बिलबोर्ड के एक्यूरेट एस्पेक्ट रेशियो में। तो इसके लिए हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बैकग्राउंड लेयर का डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करेंगे। इसके लिए Ctrl+J। अब हम इस एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड के इस भाग में इस इमेज को एडजस्ट करेंगे और वो भी इसके सेम एस्पेक्ट रेशियो में। इसके लिए सबसे पहले इस इमेज को जूम कर लेते हैं। अब इन चारों पॉइंट को हम सिलेक्ट करने वाले हैं, तो उसको आसानी से सिलेक्ट कर सके इसके लिए हम रूलर की मदद लेंगे, रूलर लाइन की मदद लेंगे और यहाँ पे चारों पॉइंट पे एक स्नैप पॉइंट क्रिएट करेंगे इस तरह से। अब चारों कॉर्नर पे स्नैप पॉइंट क्रिएट हो जाने के बाद हम टूल्स पैनल में क्रॉप टूल पे जाके राइट क्लिक करेंगे और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल सिलेक्ट करेंगे। अब बिलबोर्ड के इस चारों कॉर्नर को कि जिस पे हमने स्नैप पॉइंट क्रिएट किए थे उसे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की मदद से सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए पहला पॉइंट इस कॉर्नर पे रखेंगे और दूसरा पॉइंट इस कॉर्नर पे रखेंगे। जैसे ही हम दूसरे कॉर्नर की ओर जाएंगे, कर्सर के पॉइंट को स्नैप पॉइंट स्नैप कर देगा, यानी कि कॉर्नर पे दूसरे पॉइंट को खींच लेगा। जैसे ही हम दूसरे कॉर्नर पे पॉइंट रखेंगे, कर्सर के साथ क्रॉपिंग नेट जुड़ जाएगी। स्नैप पॉइंट क्रिएट करने की वजह से तीसरे और चौथे कॉर्नर को भी आसानी से सिलेक्ट कर सकेंगे। अब यहाँ ऑप्शंस बार में जाके राइट साइन पे क्लिक करते ही सिलेक्टेड एरिया पर्सपेक्टिव क्रॉप हो जाएगा। अब ऑप्शंस बार में फिट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। अब बिलबोर्ड के इस आउट ऑफ शेप भाग को यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन देख सकते हैं। अब इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए Ctrl+A। अब एडिट में जाएंगे और कॉपी मर्ज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब इसे अंडू कर देते हैं, Ctrl+Z। यहाँ पे फिट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। अब एडिट में जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। अब इस क्रॉप की हुई इमेज के एस्पेक्ट रेशियो में हमारी इमेज को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस इमेज को बिलबोर्ड वाली इमेज पे ओवरलैप कर देंगे। अब इस इमेज के लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने से ये नॉन डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा और इस लेयर का डेटा सेफ हो जाएगा। अब इस इमेज के लिए फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन को अप्लाई करते हैं और इसके लिए Ctrl+T। अब इस पे राइट क्लिक करके डिस्टॉर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अब इस 4 पॉइंट को ड्रैग करके बिलबोर्ड के इस भाग पे एडजस्ट करते हैं। हमने स्नैप पॉइंट क्रिएट किए थे, इसलिए इस इमेज को बिलबोर्ड के इस भाग पे रखने में आसानी होगी। अब इस रूलर लाइन को हाइड कर देते हैं। उसके लिए Ctrl+H। अब इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए इस लेयर पे डबल क्लिक करेंगे और इसके साथ ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे वर्क करने के बाद उसे सेव करना होगा, क्योंकि सेव करने के बाद ही ओरिजिनल इमेज में यह एडिटिंग अपडेट होगा। अब इसे क्लोज कर देते हैं। अब यह इमेज एक टेम्पलेट की तरह बन गई है। यहाँ पे हम जो भी इमेज अपडेट करेंगे वो एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड पे अपडेट हो जाएगी। इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं।
अब इस इमेज को हम विजिबल करते हैं और मूव टूल की मदद से ड्रैग करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे। अब इसे रिपोजिशन करेंगे और एंटर। अब इसे सेव करने के लिए Ctrl+S। इसे सेव करते ही ओरिजिनल इमेज में एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड पे यह इमेज अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, लेकिन बिलबोर्ड के इस भाग में यहाँ पे स्ट्रीट लैंप हाइड हो गया है। इसे हम जूम करके देखते हैं यहाँ पे, लेकिन इसे भी हम बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। पहले इसे जूम कर लेते हैं। अब टूल्स पैनल से लेसो टूल पे राइट क्लिक करके मैग्नेटिक लेसो टूल सिलेक्ट करते हैं और स्ट्रीट लैंप के इस भाग का सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन पूरा हो जाने के बाद यह देख लेते हैं कि कहीं करेक्शन करने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर कहीं पे करेक्शन करने की ज़रूरत है तो उसे हम करेक्ट कर देंगे। यहाँ पे लेसो टूल सिलेक्ट करके सिलेक्शन से बाकी रह गए भाग को हम सिलेक्ट कर देंगे। अब सिलेक्शन पूरा हो गया है। अब यहाँ पे फिट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और स्मार्ट ऑब्जेक्ट को विजिबल कर देते हैं। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट की को प्रेस करके ऐड लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे। उसके साथ ही सिलेक्शन वाला एरिया बाहर की ओर आके विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे फिट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला लेयर एक टेम्पलेट की तरह बन गया है। अगर हम इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले लेयर में कोई नई इमेज अपडेट करके एडिटिंग करते हैं और उसे सेव करते हैं तो एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड पे ये नई इमेज अपडेट हो जाएगी। इस तरह से आप इस एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड पे कोई भी नई इमेज अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।